सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 सतनाम 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 वाहिगुरु। चलो शक्ति दे मालिक जो गुरु तल गुरगद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा बख्शिश जिस दे नाल अज खुशियां भरिया समागम लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करी श्री बलकार चंद जी जोशन सपुत्र स्वर्गीय श्री माछी राम जी तिन्हां ते गुरु पातशाह ने अपार कृपा बख्शिश की है, दुनिया के मान बख्शिया है। उस बख्शे हुए मान गुरु दे नाल संगतां दे नाल खुशियां नूं सांझे करते हुए श्री बलकार चंद जी तिन्हां ने घर दे विच परसों रोज तो अखंड पाठ साहिब आरंभ कराए सन, जिन्हां दी संपूर्ण तो उपरंत कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना कीर्तन की आरंभता होने लगी है। सारिया संगतां नूं बेनती करदे हां जिहड़ियां संगतां ने जल पानी छक लिया है वो संगतां गुरु की हजूरी में आके बैठन, क्योंकि बिन भागा सतसंग न लभे। बिना भागा तो सतसंग दीयां घड़ियां नहीं मिलदियां। वो भावें आपां किसी के बुलाए ते किसी के घर आउंदे हां, ये भागां दे नाल किस्मत दे विच ये घड़ियां लिखियां जांदियां हन ते जे बाहर बह के गल्लां करके ये घड़ियां नेफड़ गवा दित्तियां ते फिर इस खुशियां विच आपां शामिल नहीं हुए, बाहर ही गल्लां मार के मुड़ गए। इसलिए अज आपां इस परिवार के नाल जोशन परिवार के नाल खुशियां साझियां करन दे लई आए हां ते आओ मैं कीर्तन की आरंभता करन लग्या हां ते नाल नाल फिर कथा कीर्तन सुखदाई कथा नाल करांगे। पहला एक शब्द हाजिरी भरिए। सुख होआ सब थाई, सुख होआ सब थाई, सुख होआ सब थाई, सुख होआ सब थाई। सुख होआ सब थाई,
होवा सब भाई, सुख होवा सब भाई। परमेश्वर देता पन्ना दुख रोका तेरा पन्ना। परमेश्वर देता पन्ना रोका तेरा पन्ना। सुख होवा सब भाई, सुख होवा सब भाई। सतो सुख होवा सब भाई, सुख होवा सब भाई। अणग करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा पारी। अणग करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा पारी। सुख होवा सब थाई, सुख होवा सब थाई। सुख होवा सब थाई। सतो सुख होवा सब थाई। पारि ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रावर सबनी जाय। पारि ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रावरे सबनी जाय। सुख होवा सब भाई, सुख होवा सब भाई। सुख होवा सब भाई। सतो सुख होवा सब भाई।
दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना सुख होवा सब थाई संतो सुख होवा सब थाई सुख होवा सब थाई संतो सुख होवा सब थाई सुख होवा सब थाई सुख होवा सब थाई। परमेश्वर दिता बनना दुख रोग का डेरा बनना बनना कहते हैं आसरे सानू गुरु ग्रंथ साहब का ऐसा आसरा है जेड़ा आसरा सारे दुखों का नाश कर देता है। जेड़ा भी जिज्ञासु गुरु का आसरा ले लवे उसके सारे ही कारज गुरु रास करता है। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई सारिया चिंतावां नूं नाश करने वाली ये गुरु की बाणी। एक बेनती कर देवां कईयां नूं कीर्तन विच रस आउंदा है ते कईयां नूं कथा दे विच। कई जगह ते कहते हैं भाई साहब जी कथा ज्यादा करिया जी। कई जगह ते हुक्म हो जाता है भी कीर्तन करिया ते कई जगह ते कथा दी विचार आ जाती है। ते गुरु पातशाह का हुक्म है कथा कीर्तन सुखदाई। कथा भी सुखदाई है कीर्तन भी सुखदाई है। पर एक बेनती कीर्तन की समझ उन्होंने आएगी जेड़े बाणी के खोजी हैं हर वेले बाणी पढ़ते हैं उन्होंने समझ आ जाती है। पर जेड़े कदे कदे बाणी सुनते हैं कदे कदे बाणी पढ़ते हैं उन्होंने कीर्तन की समझ नहीं आती भी इसके अर्थ की हैं। जेड़ी बाणी पढ़ दी अर्थां की समझ नहीं आती। कई वो मन वाले जिन्होंने हंकारी मन किया जाता है भी जेड़े गुरु दरबार में आके भी मन ही झुकदा नहीं। उस मन को कौन झुकाएगा? उस मन को झुकाएगी कथा। जिवें मोड़े धार बारिश पैंदी है मोड़े धार बारिश जिहड़ी है वो टिब्बियां ते नहीं रुकती। टिब्बियां तो रुड़ के थल्ले आ जाती है क्योंकि बारिश मोड़े धार है वो नहीं रुक सकती। जेड़ी पैंदी है बूंद बूंद की बारिश थोड़ी बारिश पैंदी है बूंद बूंद की वो बारिश जेड़ी है वो टिब्बियां ते रुक जाती है। उच्चे टिब्बे हैं उन्हां ते भी वो बारिश असर कर देती है। कीर्तन जेड़ा है ये है मोड़े धार बारिश। ये जेड़े उच्चे हंकारी मन हैं जेड़े कदे झुकदे नहीं जिन्होंने कदे बाणी सुनी नहीं जिन्हों के इको मन विच विचार है ये जग मिठा अगा किस मिठा भी दुनिया ते आए हाँ खा पी जाओ ऐश कर जाओ की रहना है धार्मिक कामां तो। अज इस जोशन परिवार में खुशियां आईयां ते सब तो पहला गुरु का आसरा ये होंदे हन वड्डियां भागां दी निशानी। चंगे घरां दी चंगी शिक्षा की निशानी सर्ववासी श्री माछी राम जी उन्होंने जिहड़ी शिक्षा दी है बच्चों को भी कोई भी घर में खुशी आती है पहला गुरु का आसरा लेना है। धुर की बाणी आई धुर की बाणी का आसरा लवांगे तो सारिया चिंतावां वो दूर हो जाएगियां। खुशियां दे विच गुरु नूं शामिल कर लिया खुशियां दुगणियां हो गई। मोड़े धार बारिश टिब्बियां ते नहीं रुकी वो हंकारी मन
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਗਮ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਜ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਮੂਲੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਜਾਜੀ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਰੁਕੇ ਹਨ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਸ ਪਟਨੇ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਚਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਕੜਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੀਰਾ ਪਕੜਿਆ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਵੇਚਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਕੜਿਆ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ। ਉਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਕੜਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਣ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। 2 ਮੂਲੀਆਂ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਵਾਪਸ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਆ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਵੀ ਸੇਠ ਨੇ ਜਦੋਂ
ये पत्थर पकड़िया वेखण नूं सोहना है, पर कहन लगे अध गज कपड़ा लै जा। बजाजी की दुकान है, अध गज कपड़े का मुल पा दिता उस पत्थर का। भाई मर्दाना नाराज हो गया। तीजी दुकान ते पहुंचया, तीजी दुकान है राशन की सौदे की। उसनूं वो पत्थर पकड़ाया, उसने भी एक सेर आटे का मुल पा दिता भी इसका मुल कोई नहीं, मेरे किसी काम का नहीं, बेकार है पत्थर, पर आया है एक सेर आटा ले जा। भाई मर्दाना सोचन लग गया भी गुरु नानक पातशाह ते कहते सी भी इसनूं वेच के राशन लेना ही, बाकी पैसे जेड़े बचन वो वापस ले आए, इत्थे मुल नहीं पै रहा। जदों निराश होया पत्थर पकड़िया, पत्थर पकड़ के वापस आ रहा है। वापस आउंदियां आउंदियां रस्ते दे विच एक दुकान होर निगाह पई। मन दे नाल सोचिया चलो जाते जाते इस नूं भी पुछ लैंदे हां। इस दुकान ते चढ़िया, बड़ी सुंदर दुकान है। जाके इस दे अगे एक पत्थर रखिया ते कहन लग्या सेठ जी आप पत्थर लै लो, कुछ माया दे देवो। इस सेठ ने इस पत्थर वाल वेखिया, बड़े गोह दे नाल कई बार इस पत्थर नूं परखिया। उसनूं परख के अंदर गया, अंदर जाके अलमारी दे विचों एक माया की पैसिਆਂ की गुथली ले आया। गुथली लिया के ते उस पत्थर कोल रख के कहन लग्या पुरखा मैं तेनू जानता नहीं तू कौन है, पर मैनू इउं लगता है भी जेड़ा तेरा मालक है वो कोई हीरियां का व्यापारी है। जिसनों तू पत्थर कह रहा है ये बड़ा कीमती हीरा है। मैं ते की मेरियां कई पीढ़ियां भी इस हीरे नूं खरीद नहीं सकदियां। पुरखा इस पत्थर नूं जिन्हों तू कह रहा है ये हीरा है, इसको वेखण दी दर्शनी भेटा, ये माया की थैली है, ये माया भी लै जा ते आपदा ये हीरा भी लै जा। मैं इसका मुल नहीं दे सकता, इतना कीमती हीरा। जदों इन्नी गल भाई मर्दाने ने सुनी, भुख मर गई। वाहो ताही वो रुपया की थैली चक्की, हीरा चक्या ते भज लिया गुरु नानक पातशाह। पहुंचया ते मगरे मगरे ये सेठ ये भी चल गया। जाके साह लिया गुरु नानक के चरणों में, कहन लग्या गुरु नानक पातशाह बड़े कोतक वरताउंदे। गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया की हो गया, बड़ा साओ साई होया है। सारी गल दसी भी गुरु नानक पातशाह एक मूलियां वाले ने, सब्जी वाले ने 2 मूलियां मुल पाया, बजाजी वाले ने कपड़े का मुल पाया भी अध गज कपड़ा लै जा, ते सौदे वाले ने एक सेर आटे का मुल पाया। पर गुरु नानक पातशाह आ पता नहीं कौन सेठ है जिसने इस हीरे नूं वेख के इसकी दर्शनी भेटा आ रुपया की थैली दे दी, नाल आ हीरा मोड़ दिता। गुरु नानक पातशाह मैं ते तेरे कोतका तो हैरान हाँ। मगरे मगरे ये जोड़ी पुत्र जड़ा सुनियारा सी जिसको इस हीरे की परख, ये भी मगरे पहुंच गया। आके नमस्कार की, मत्था टेकिया, नाम सुनिया सी गुरु नानक पातशाह का। जदों दर्शन किए पता लग गया भी गुरु नानक पातशाह, आके चरणों ते नमस्कार की, नमस्कार करके घर लै गए। घर लैके बड़ी सेवा की। उस जोरी का नाम इतिहास में साल सराय जोरी आया है। वो साल सराय जोरी ने गुरु नानक पातशाह नूं घर रखिया, बड़े महीने सेवा की। जदों गुरु नानक पातशाह उत्थों तुरन लगे
ਤੇ ਇਹ जिद कर रहा है भी गुरु नानक पातशाह रुक जाओ कुछ देर मेरे को। ते गुरु नानक पातशाह कहन लगे साल सराय जोरी फिर आवांगे। ते पुछन लग्या भी गुरु पातशाह फिर कदों आओगे। जेड़े लोग मैं बेनती कर दवां गुरु नानक पातशाह नूं ते गुरु मनदे हैं पर गुरु गोबिंद सिंह वेले कहन लगे जी उन्होंने असीं गुरु नहीं मनते। पर यह इतिहास है जिहड़ा ये वार्ता है जिहड़ी ये दसदी है भी एक जोत जिहड़ी गुरु नानक पातशाह तो तुरी सी ते दसां दे चोलियां दे विच ये किवें आई भी गुरु नानक पातशाह ने साल सराय जोरी दे नाल वादा कीता भी फिर आवांगे। ते साल सराय जोरी ने पूछया भी पातशाह कदों आओगे। ते गुरु नानक पातशाह का कीता वादा पहले जामे साल सराय जोरी 10वें जामे विच तेरे घर आके अवतार धारांगा। साल सराय जोरी नूं ये वादा करके आए गुरु नानक पातशाह भी साल सराय जोरी 10वें जामे विच आवांगे तेरे इसे घर दे विच अवतार धारांगे। गुरु तेग बहादुर पातशाह का पंजाब तो चलना पटने की धरती ते पहुंचना पटने की धरती तो चल के आप गुरु तेग बहादुर पातशाह असम की धरती ते चले गए। परिवार मामा किरपाल चंद इस पटने की धरती ते छड़ गए। उदों गुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार होने वाला था जब पटने की धरती ते छड़ के गुरु तेग बहादुर पातशाह गए। मगरों उसे हवेली दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह असम की धरती ते हैं मगरों इसे धरती के उत्ते उसे घर के अंदर जिस दे नाल वादा करके गए सन भी तेरे घर आके अवतार धारांगे 10वें जामे विच क्योंकि 9 गुरु पंजाब की धरती ते अवतार धारिया है। 9 गुरुआं ने पंजाब की धरती ते जन्मे हैं। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पटने की धरती ते अवतार धारते हैं क्योंकि गुरु नानक पातशाह का कीता वादा भी 10वें जामे में तेरे घर आके अवतार धारांगे। अज जिहड़ा साडा तख्त है 5वां तख्त पटना साहिब का वो है साल सराय जोरी की हवेली जिस हवेली विच गुरु पातशाह ने अवतार धारिया। आओ संतां के कारज आप होया है काम करावन आया राम इस दे नाल फिर विचारा करांगे। एक शब्द संतां के कारज कई बार मन में ख्याल आ जाता है भाई साहब तुसीं ते संतां दे कारजां दी गल करन लग पए हो साडे गृहस्थियां दे कारज कौन करेगा। पर सब तो वड्डा गृहस्थी संत जी ये मैं बेनती कर देवां। जरूरी नहीं भी घर बार छड़ देइए लंबे चौड़े पा के गोल पग्गां बन रहीए ते फिर संत हुंदे हो नहीं। संत सब तो वड्डा गृहस्थी है जिहड़ा किरत करता है हथी हल वाहता है हथी दुकानदारी करता है ते परिवार को पालता है ते बाणी नाल जुड़दा है। जिन्ना सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंद धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। वो सब तो वड्डा संत है जिसदे श्वास श्वास उस परमात्मा की बंदगी चलती है। वो चादरे वाला भी हो सकता है वो पेंट शर्ट वाला भी हो सकता है वो कोट पेंट वाला भी हो सकता है। साडे वांगू विखावे दे नाल चोले पा के कोई संत नहीं बन जाना। संत तुहाडे गृहस्थियां विचों कोई भी हो सकता है। इसलिए संतां दे कारज आप होया वो फिर गृहस्थियां दे कारज आप करता है। आओ इस दे नाल विचार करें। संतां की कारी आप कलोया संतां की कारी आप कलोया।
ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਧਰਮ ਸੁਹਾਵੀ ਪਾਲੇ ਸੁਹਾਵਾ ਧਰਮ ਸੁਹਾਵੀ ਪਾਲੇ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ कारी आप कलोया संतान की कारी आप कलोया हर काम करावण आया राम काम करावण आया आप कलोया संता के कारी आप कलोया अमृत जल छाया सारी कराया अमृत जल छाया सारी कराया सगले मनोरथ पूरे सगले मनोरथ